के मित्र की बेटी थी। इस तरह मित्रता रिश्तेदारी में बदल गई और वह स्त्री मेरी पत्नी बन गई। शादी के दूसरे ही दिन जब हम भोजन करने बैठे तो मैं अपनी रीति के अनुसार भरपेट खाने लगा, लेकिन मेरी पत्नी एक छोटी सी कान खोदने की सलाह से चावल के एक एक दाने उठाकर खाने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। उसने केवल 4-5 दाने खाए और उसका पेट भर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा, ये सोचकर कि शायद उसके यहाँ की यही रीति होगी। लेकिन दिन बीतते गए, वह बहुत कम खाती, फिर भी उसका शरीर पुष्ट रहता और चेहरा खिला हुआ रहता। एक दिन मैंने सुना कि मेरी 2 नौकरानियां आपस में बात कर रही थीं। मेरा मालिक कितना भोला है, जब वह सो जाता है तो उसकी पत्नी न जाने कहां चली जाती है और सुबह होते ही वापस आ जाती है। मैंने यह सुना और उसी रात सोने का नाटक किया। जब आधी रात हुई तो मेरी पत्नी उठी, मैं चुपचाप उसके पीछे चल दिया। मैंने देखा कि वह एक श्मशान में जा रही है। वहाँ पहुँचकर उसने कहा, मेरे प्रिय, आप कहाँ हो? देखो मैं आ गई। तभी एक विशालकाय नरभक्षी वहाँ आया। फिर दोनों बैठकर प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। इसके बाद उन्होंने पास ही बनी एक ताजा कब्र से एक लाश निकाली और उसे नोच नोच कर खाने लगे। मैं अपनी पत्नी का यह रूप देखकर भयभीत हो गया और चुपचाप वहाँ से वापस आकर सो गया। कुछ ही देर बाद वह भी आई और मेरे पास सो गई। मुझे ऐसी मुर्दाखोर स्त्री के साथ सोना अच्छा नहीं लग रहा था और पूरी रात मैं इसी सोच में जागता रहा। अगले दिन हम फिर से साथ खाने बैठे। वह चावल के एक एक दाने को खाने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ खाती क्यों नहीं? मैं देख रहा हूँ कि चावल के कुछ दाने खाकर ही तुम्हारा पेट भर जाता है, जबकि यहाँ खाने के लिए इतने सारे व्यंजन हैं, लेकिन शायद जो स्वाद मनुष्य के मांस में है वह इस भोजन में कहाँ है? इतना सुनते ही उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह गरजते हुए बोली, अब भागे, तूने अपनी मौत बुला ली है। अब देख, तू इस काबिल नहीं रहेगा कि कुछ बोल भी पाए। इतना कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, तू इंसानी देह छोड़कर एक कुत्ता बन जा। मेरा रूप बदल गया और मैं रोने लगा। उसने मुझे डंडे से बहुत मारा, लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। अगर मैं नहीं भागता तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। मैं भटकते भटकते एक व्यापारी के घर पहुँचा। वह व्यापारी भला इंसान था। उसने मुझे कुछ रोटियां खाने को दी और मैं उसके घर में रहने लगा। एक रात मैंने देखा कि आधी रात को व्यापारी की पत्नी चुपचाप निकल गई। मैंने भी उसका पीछा